हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षय गुना क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसकी मदद से अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। शुरुआत करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। तो यार, मैं पिछले 1 साल से एक अच्छी फर्म में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर काम कर रहा हूँ एंड मेरे को इस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। मैं भी एक टियर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ और टियर 3 कॉलेज से ही मैंने जॉब ली है, तो आप मेरे को रिलेट कर पाएंगे अगर आप टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए या फिर करियर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्किल्स, है ना। स्किल्स में यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी चीज़ें आप एज अ बिगिनर सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है डीएसए पे, क्योंकि छोटी कंपनीज डीएसए उतना नहीं पूछती। दे विल हार्डली आस्क ईजी क्वेश्चंस। तो आपको फोकस करना है डीएसए के ईजी टू मीडियम क्वेश्चंस पे और आप अपनी डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग करिए। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए आपको दिमाग में कुछ बातें रखनी होंगी, जैसे कि स्किल्स। यार देखो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब प्रायरली बेस्ड होती है आपकी स्किल्स पे। अगर आप स्किल्ड हो आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी, अगर आप स्किल्ड नहीं हो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए। स्किल्स में यार बेसिक स्किल्स जैसे कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पकड़ो और उसके अंदर बढ़िया से डीएसए और इनके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद देखो, एज अ बिगनर ना हम लोग डेवलपमेंट को बहुत इग्नोर करते हैं। मेरे कॉलेज में भी अगर मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात करूं तो दे वर ऑन टू डीएसए। उनको डीएसए पढ़ना था, उनको लगता था डीएसए से जॉब लगेगी। बट मैंने पर्सनली एक चीज़ फील की है, छोटी कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमएनसीज, बट छोटी कंपनी ज़्यादातर फोकस करती हैं आपके डेवलपमेंट स्किल्स पे। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं जॉब में स्टार्टिंग में गया था तो 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ और सिर्फ मुझे डेवलपमेंट सिखाई गई। टू बी ऑनेस्ट, डीएसए का कोई टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया कभी मेरे से। तो आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा इनिशियल डेज में। Node.js एक बहुत अच्छी लैंग्वेज, एक बहुत अच्छा बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसे आप सीख सकते हो डेवलपमेंट के लिए। आपकी बहुत हेल्प करेगा ये इस फील्ड में, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आगे बढ़ते हैं रिज्यूमे बिल्डिंग की तरफ। रिज्यूमे ये बताता है कि आपके अंदर कितने स्किल्स हैं, आपने क्या क्या वर्क किया हुआ है और आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है इफ़ आई कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। देखो, रिज्यूमे किस वेबसाइट से बनाना है, कहाँ से बनाना है, ये सारी बातें मैं आपको हाउ टू बिल्ड रिज्यूमे की डिटेल्ड वीडियो में बता दूंगा। आज की वीडियो में कुछ बुलेट पॉइंट्स बोलूँ। देखो, रिज्यूमे में लिखने को तो लोग बहुत लिख लेते हैं कि हमें HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिख लेते हैं, पाइथन आती है, जैंगवा। लेकिन मेन चीज़ ये है, ये सब अगर आप लिखोगे कि यस आई नो पाइथन, आई नो जावा, आई नो Node.js, ये चीज़ें काम नहीं आने वाली। काम आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, कि आपने प्रैक्टिकली कितना इन चीज़ों पे काम। टेबल होगा मेरे रोल के लिए। तो प्रोजेक्ट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। CGPA यार 7 इज़ डिसेंट, उससे ऊपर मैटर नहीं करती। मुझसे आज तक कभी किसी ने CGPA नहीं पूछा। बट या इन टर्म्स ऑफ रिज्यूमे, अगर आपको अपने रिज्यूमे में वेट बढ़ाना है तो आपको एज अ बिगनर प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। आप स्टार्ट कर सकते हैं क्लोन बनाने से। किसी भी वेबसाइट का क्लोन आप बना सकते हैं, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है। लाइक इससे पता लगता है कि आपने मेहनत की है। बट देन अपग्रेडिंग दैट, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कि आप एक काम कर सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं प्रोजेक्ट्स का यूट्यूब से, गिटहब से, एंड उसको फिर खुद बिल्ड कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि जब इंटरव्यूअर को आप वो प्रोजेक्ट दिखाओ तो उसको लगे कि हाँ आप उसको कुछ नया दे रहे हो। लोग टू डू लिस्ट ऐप बना लेते हैं यार, ये सब बहुत कॉमन है मार्केट में। ट्राई समथिंग न्यू सो दैट आप अलग स्टैंड आउट कर सको लोगों से। दूसरी चीज़, कोडिंग स्किल्स। देखो, एज अ बिगिनर प्रोग्रामर आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों से नए हो। ये फ्रेमवर्क्स, ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप इन चीज़ों के लिए नए हो। तो एज अ बिगिनर आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी कोडिंग स्किल्स को लेके।
मैं अपने एक सीनियर की बात बताता हूँ, वो मेरे से 2-3 साल सीनियर हैं। वो एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा, विशाल मैं दिन में डेली 2 घंटा तो कोड करता ही हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मैं कहीं भी हूँ, मैं अपना लैपटॉप साथ रखता हूँ और 2 घंटा कोड करता हूँ। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मुझे फंडामेंटल्स और इतने ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं कि आई एम गेटिंग अ गुड सैलरी एंड कंपनी वैल्यूज़ मी। ये मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हो अपनी फील्ड में। तो यार, कोडिंग स्किल्स इंक्रीज करने का कोई मंत्र नहीं है कि आप 30 दिन की स्प्रिंट लगाओ, 50 दिन का चैलेंज करो, नहीं। स्लो एंड स्टडी, आप 2-2 घंटा 1-1 घंटा डेली कोड करो, आपको स्किप नहीं करना। ये आपकी कोडिंग स्किल्स को बहुत बूस्ट करेगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को तो लीड कोड खोलो, कोई भी एक प्रॉब्लम उठाओ, सॉल्व करो, सॉल्व हो जाए दूसरा प्रॉब्लम खोलो, उठाओ, सॉल्व करो। फंस गए, सॉल्यूशन देखो, डिस्कशन फोरम पे जाओ, सॉल्यूशंस देखो, यूट्यूब पे देखो, बट कीप योर सेल्फ एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इट विल हेल्प यू अ लॉट एज अ बिगिनर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लीड कोड पे मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन कर रखे हैं। स्टार्टिंग क्या होती थी, जब स्टार्टिंग में मैंने करना शुरू किया था मेरे से क्वेश्चन नहीं होते थे, बट ये जो प्रोसेस है ना कि इफ़ यू आर स्टक इन अ क्वेश्चन, यू गो टू डिस्कशन फोरम, यू सी द आंसर एंड आफ्टर दैट यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड सॉल्व दैट। ये चीज़ आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है, जो होती है प्रॉब्लम को टैकल करना। एक तरह की प्रॉब्लम अगर आप 4 बार सॉल्व करोगे तो 5वीं बार अगर उससे हल्की सी मॉडिफाइड प्रॉब्लम भी आपको मिलेगी तो आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोडिंग स्किल्स को इंक्रीज करने का कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, नथिंग एल्स। थर्ड इज फ्रीलांस वर्क। या कई बार ऐसा होता है कि हम फुल टाइम जॉब कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं होते, बट हमें कुछ अर्न करने के लिए कोई सोर्स चाहिए होता है। तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में फ्रीलांस एक ऐसा काम है जहाँ पे आप बिना फुल टाइम कमिटमेंट दिए अर्न कर सकते हो। बट देयर इज अ बट। फ्रीलांसिंग में आपको फ्रीलांस इज ऑल डिपेंड अपॉन द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट। अगर आपके क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट है, वो आपको अच्छा पे करेगा। और ट्रस्ट कब बनेगा, जब आप ये प्रूव करोगे कि यू आर ट्रस्टवर्दी। एंड इफ यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अ ट्रस्टवर्दी कोडर, देन यू हैव टू बी फुली स्किल्ड। तो आप जो भी टेक्नोलॉजी अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, PHP, Node.js, XYZ, एनी टेक, आपको उसके अंदर अच्छा होना होगा फॉर द सेक ऑफ फ्रीलांस। अगर आप फ्रीलांसिंग में करियर बनाना चाहते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, हाउ टू डू फ्रीलांस। एक्चुअली मेरे को फ्रीलांस का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं वो फ्रीलांस से अच्छा पैसा कमाते हैं। मैं उनका एक्सपीरियंस लेके तब आपको वीडियो में बताना ज़्यादा सही समझूंगा। तो इसीलिए फ्रीलांस का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में इसको कैरी ऑन करेंगे। फोर्थ इज सॉफ्ट स्किल। यस, कई सारे प्रोग्रामर्स मैंने लाइफ में देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। दे आर वेरी गुड प्रोग्रामर्स, दे आर obnoxious programmers, but when it comes to soft skill, they are nothing. Like if you are writing a code, then you should have that skills to explain it. But मेरे कुछ दोस्तों के पास वो चीज़ नहीं है, जिस वजह से वो hefty packages अर्न नहीं कर पाते। और एज अ बिगनर हम सॉफ्ट स्किल पे ध्यान ही नहीं देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अपने कॉलेज में कभी सॉफ्ट स्किल पे ध्यान नहीं दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया। वट आई वॉज थिंकिंग ऑल इज अबाउट कोडिंग, अगर मेरे कोड अच्छे हैं मेरे को जॉब मिल जाएगी। बट द रियलिटी इज यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने जो कोड लिखा है आपको उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अगर आप कोई अप्रोच सोच रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो अप्रोच आपको आपकी टीम के सामने एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये चीज़ ना ट्रस्ट बिल्डअप करती है। अगर आप किसी को अपनी बात अच्छे से समझा पा रहे हो तो वो पर्सन आपके अंदर लीडरशिप स्किल देखता है। वो ये देखता है कि आप आगे टीम को लीड कर सकते हो। वो ये देखता है कि आप आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम होगी क्लाइंट साइड से, अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो क्लाइंट साइड से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप क्लाइंट को हैंडल कर पाओगे। तो सॉफ्ट स्किल यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्पेसिफिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉर्पोरेट्स में। आपकी कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं भी हो और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो बहुत सारी कंपनी आपको ये मौका देती है कि आप अपनी कोडिंग स्किल सुधार लो। क्योंकि इफ़ यू आर अ क्लाइंट फेसिंग कैंडिडेट तो आपको क्लाइंट से बात करनी होती है, एंड क्लाइंट्स आर फॉरनर, दे ओनली टॉक इन इंग्लिश, सो यू हैव टू बी प्रो एफिशिएंट इन इंग्लिश। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड एज अ बिगनर हम इसे इग्नोर करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। लास्ट इज
जॉब इंटरव्यूज़। सबसे पहली बात, अगर आप एक टियर 3 कॉलेज से हो तो आपके कॉलेजेस में उतनी कंपनी नहीं आती होंगी, है ना यार। बहुत सारी वेबसाइट है, naukri.com, हायरेक्ट, इंटर्नशाला, लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ऐसी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब हंटिंग कर सकते हो। बट अगेन, मार्केट में जॉब हंटर्स की कमी नहीं है, मार्केट में जॉब गिवर्स की भी कमी नहीं है। देने वाले भी बहुत हैं और हंट करने वाले भी बहुत हैं, बट मिलती उन्हीं को है जिनके अंदर राइट सेट ऑफ स्किल होती है। तो आपको एक राइट सेट ऑफ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कोडर इन योर फील्ड, है ना। तो इन वेबसाइट्स के बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू गेट अ जॉब इन कॉर्पोरेट और इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कौन कौन सी वेबसाइट्स है, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में ये 5 बुलेट पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए आपको दिमाग में कुछ बातें रखनी होंगी, जैसे कि स्किल्स। यार देखो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब प्रायरली बेस्ड होती है आपकी स्किल्स पे। अगर आप स्किल्ड हो आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी, अगर आप स्किल्ड नहीं हो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए। स्किल्स में यार बेसिक स्किल्स जैसे कि जावा, पाइथन, C++, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पकड़ो और उसके अंदर बढ़िया से DSA और इनके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद देखो, एज अ बिगनर ना हम लोग डेवलपमेंट को बहुत इग्नोर करते हैं। मेरे कॉलेज में भी अगर मैं मेजॉरिटी